क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इशारा कैसे आपके जीवन में समृद्धि और कल्याण लाने की कुंजी बन सकता है? आज मैं आपके साथ एक सरल लेकिन अर्थपूर्ण अनुष्ठान साझा करना चाहता हूँ, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और समृद्धि के दरवाजे खोलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तरीका, हालांकि विनम्र है, एक विशेष शक्ति रखता है जो आपके इरादे और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध में निहित है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। टिप्पणी में मैं समृद्धि और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, यह पुष्टि लिखें। ऐसा करने से आप एक मजबूत घोषणा स्थापित कर रहे हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगी। इन शब्दों को विश्वास के साथ लिखें और आप देखेंगे कि आपका परिवेश आपके इच्छाओं के अनुरूप कैसे संरेखित होने लगता है, जिससे आपके जीवन में एक क्रमिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस अनुष्ठान का केंद्र एक ऐसा तत्व है जो हर घर में पाया जाता है, मेज, जो एकता और समृद्धि का प्रतीक है। आइए सीखते हैं कि इसे कैसे एक चैनल में बदलें जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे। यह क्रिया न तो एक वित्तीय रणनीति है और न ही एक जटिल प्रथा, बल्कि यह एक सरल अनुष्ठान है जो प्राचीन परंपराओं से प्रेरित है और जो समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान रहस्य के रूप में जीवित है। अक्सर हम छोटे कृत्यों और रोजमर्रा की आदतों की शक्ति को कम समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन क्रियाओं को हम मामूली मानते हैं, उनका हमारी वास्तविकता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है? उदाहरण के लिए, मेज के नीचे एक सिक्का रखना केवल एक प्रतीकात्मक अभ्यास नहीं है, यह प्राचीन विश्वासों से समर्थित है जो इरादे की ऊर्जा को सकारात्मक बदलावों के उत्प्रेरक के रूप में मूल्यांकन करते हैं। इस ज्ञान का लाभ उठाना आपके दृष्टिकोण और जीवन को बदल सकता है। मुझे इसे स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाने दो। एक समय की बात है, एक युवा था जो गरीबी में जी रहा था और अपने भाग्य को बदलने के लिए उत्तर ढूंढ रहा था। एक दिन उसने एक ज्ञानी के पास जाने का निर्णय लिया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। मैंने सुना है कि तुम समृद्धि और खुशी से जीने का रहस्य जानते हो, युवा ने कहा। कृपया इसे मेरे साथ साझा करो। ज्ञानी शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उत्तर दिया, मेरा सलाह सरल लेकिन शक्तिशाली है। जब तुम घर वापस जाओ तो एक सिक्का लो और हर दिन उसे अपनी मेज के नीचे रखो। इसे कृतज्ञता के साथ करो, यह विश्वास करते हुए कि वह सिक्का वह समृद्धि है जो पहले ही तुम्हारे पास आ रही है। जब तुम यह करो तो ये शब्द दोहराओ, मैं कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ और प्रेम से वह समृद्धि प्राप्त करता हूँ जो मेरे अधिकार में है। यह कार्य, हालांकि छोटा है, तुम्हें कृतज्ञता और उन आशीर्वादों के लिए खुलेपन की मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा जो तुम्हारे पास आने वाले हैं। युवक, हालांकि सलाह की सरलता से चकित था, ने इसे शिद्दत से पालन करने का निर्णय लिया। दिन ब दिन वह एक सिक्का अपनी मेज के नीचे रखता और ज्ञानी के शब्दों को विश्वास और कृतज्ञता के साथ दोहराता। समय के साथ उसने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों को महसूस किया। उसका घर अधिक गर्म और जीवन से भरा हुआ महसूस होने लगा। धीरे धीरे अवसर उसकी राह में आने लगे। उसे एक नौकरी मिली। उसने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसकी मदद की और उसका जीवन अप्रत्याशित कल्याण की ओर मुड़ गया। कुछ वर्षों बाद युवक ज्ञानी के पास लौटा, लेकिन इस बार एक पूरी तरह से अलग रूप में। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। कृतज्ञता और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ उसने कहा, मैंने आपकी सलाह मानी और मेरा जीवन उन तरीकों से बदल गया जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या सचमुच सिक्के का अनुष्ठान ही था जिसने यह सब संभव किया? ज्ञानी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं प्रिय मित्र, सिक्का और अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक उपकरण थे। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हुआ। कृतज्ञता व्यक्त करके और समृद्धि के लिए अपना दिल खोलकर तुमने अपनी सोच में एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। हर दिन जब तुम अनुष्ठान करते थे, तुम अपने मन में समृद्धि का विचार बोते थे और वही बीज वास्तविकता में खिल गए। हमेशा याद रखना, असली समृद्धि बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है।
उस तरीके से जिससे तुम अपने जीवन को समझते और जीते हो। युवक ने तब समझा कि सरल अनुष्ठान हमारे इरादों को हमारे कार्यों के साथ संरेखित करने के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकते हैं। कृतज्ञ होकर वह घर लौटा, यह विश्वास रखते हुए कि असली समृद्धि उस तरीके में निहित है जिससे हम हर दिन को जीते और सराहते हैं। तब से उसने अपने जीवन को कृतज्ञता, खुशी और उद्देश्य से भर दिया। इस संदर्भ में मेज केवल एक कार्यात्मक फर्नीचर नहीं है, यह एकता और संबंध का प्रतीक है। इसके चारों ओर हम महत्वपूर्ण क्षणों को साझा करते हैं, एक पारिवारिक भोजन की हंसी, उच्च स्वर में चर्चा किए गए सपने, भविष्य के लिए बनाए गए योजनाएं। यह घर में एक केंद्रीय बिंदु है, ऊर्जा, प्रतीकवाद और संचार से भरा हुआ। हमारे पूर्वजों को दैनिक वस्तुओं की छिपी शक्ति का पता था। वे मानते थे कि मेज में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। यह इस पर हमारे साथ के तरीके पर निर्भर करता था। उनका मानना था कि घर एक समर्थन का स्थान है और इसमें हर तत्व इसकी ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है। मेज के नीचे सिक्का रखना केवल एक साधारण कार्य नहीं है, यह समृद्धि के लिए एक ऊर्जा एंकर बनाने का एक तरीका है। हमारे चारों ओर की शक्तियों से एक प्रतीकात्मक संबंध है और जब हम इन शक्तियों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक नोट को लो जो आपके लिए समृद्धि का प्रतीक हो और उसे एक लाल कपड़े में सावधानी पूर्वक लपेट लो। यह रंग ऊर्जा, जीवंतता और शक्ति का प्रतीक है जो इसे इरादों का एक शक्तिशाली चैनल बनाता है। नोट को मेज के नीचे रखो, यह कल्पना करते हुए कि यह उर्वर भूमि में एक जड़ के रूप में कार्य कर रहा है, सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है जो पूरे घर को समृद्धि और कल्याण से भरता है। इस ताबीज को बढ़ाने के लिए एक लॉरेल पत्ते और अनंत के प्रतीक को कपड़े पर या एक कागज पर बनाओ जो इसे साथ रखता हो। प्राचीन काल से लॉरेल को सफलता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जबकि अनंत निरंतर संभावनाओं और संपत्ति का प्रवाह दर्शाता है। ये प्रतीक मिलकर समृद्धि से जुड़ी संबंध को सुदृढ़ करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि तुम्हारे भीतर असीमित क्षमता है और ब्रह्मांड अवसरों से भरा हुआ है। जब तुम यह अनुष्ठान कर रहे हो तो जोर से कहो, मैं कृतज्ञता के साथ वह समृद्धि प्राप्त करता हूँ जो ब्रह्मांड मेरे लिए है। यह केवल एक उद्घोषणा नहीं है, बल्कि अपने आप से एक वादा है कि तुम सबसे अच्छा पाने के योग्य हो और तुम्हारा घर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये शब्द तुम्हारे मन को तुम्हारी इच्छाओं के साथ संरेखित करने की शक्ति रखते हैं, एक ऐसा स्थान बनाने का जो समृद्धि को फलने फूलने दे। जब तुम यह शब्द बोल रहे हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी घर को रोशनी, गर्मी और समृद्धि से भरा हुआ कल्पना करो। यह कल्पना करो कि ये शब्द तुम्हारे वातावरण और भीतर बदलाव को सक्रिय करते हैं, नए अवसरों और एक अधिक पूर्ण जीवन के लिए रास्ता खोलते हैं। यह अनुष्ठान हालांकि सरल है, पिछले पीढ़ियों की ज्ञान से जुड़ता है और यह प्राकृतिक तत्वों और घर के साथ तुम्हारे संबंध को मजबूत करता है। ऐसे कार्य केवल औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि यह हमें याद दिलाने के उपकरण हैं कि हमारी वास्तविकता हमारे विचारों और क्रियाओं से आकारित होती है। जब हम अपने वातावरण पर ध्यान देते हैं और सचेत क्रियाएं करते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा और अनंत संभावनाओं के निरंतर प्रवाह के लिए दरवाजा खोलते हैं। तुम्हारा घर इस परिवर्तन का केंद्र बन सकता है, वह समृद्धि जो तुम अपने जीवन में आमंत्रित करने का चयन करते हो, उसे दर्शाता है। अब मैं तुम्हें ऊर्जा और समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त सलाह देना चाहता हूँ। संख्या 1, मेज पर चाबियां और धातु के सामान न रखें। धातु के वस्त्रों जैसे चाबियां से ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जो समृद्धि और पैसे से जुड़ा होता है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से यह बंद दरवाजे या अवरोधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रभाव से बचने के लिए चाबियों के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित करें, जैसे एक सजावटी कीचेन या एक ट्रे जो पास के शेल्फ पर रखी जाए। यह न केवल तुम्हारे स्थान को व्यवस्थित करने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि तुम्हारी मेज की ऊर्जा साफ और खुली रहे, जिससे सकारात्मक तरंगे स्वतंत्र रूप से बह सकें। यह साधारण आदत न केवल तुम्हारे घर में ऊर्जा प्रवाह को बेहतर बनाती है, बल्कि यह तुम्हें आसानी से अपनी चाबियां प्राप्त करने की अनुमति भी देती है जब तुम्हें उनकी आवश्यकता हो।
दूसरा नंबर, हमेशा अपनी मेज को व्यवस्थित और साफ रखें। व्यवस्था और सफाई सकारात्मक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अव्यवस्थित या गंदी मेज उस कल्याण और समृद्धि की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। हर भोजन के बाद मेज की सतह को साफ करें और किसी भी अवांछनीय वस्तु को हटा दें। एक ऐसा मेजपोश या मेज रनर उपयोग करने पर विचार करें जो शांति और सुंदरता को प्रेरित करता हो, जैसे हल्के रंगों में या प्राकृतिक डिजाइनों वाला। यह सरल कृत्य एक देखभाल और आभार की दिनचर्या बन सकता है जिसे आप अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त एक साफ और व्यवस्थित मेज एक साफ दिमाग का प्रतीक है जो आपके स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और नए अवसरों के लिए खुला रहता है। तीसरा नंबर, अपनी मेज को समृद्धि के प्रतीकों से भरें। अपनी मेज पर प्रतीकात्मक तत्वों को जोड़ना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है। ताजे फल जैसे सेब, अंगूर या संतरे, जो पारंपरिक रूप से समृद्धि, जीवन शक्ति और प्रजनन का प्रतीक होते हैं, एक केंद्र टेबल पर रखें। एक टोकरी में ताजा रोटी भी प्रावधान और पोषण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक सुंदर फूलदान में ताजे फूल जोड़े, क्योंकि ये न केवल स्थान को सजाते हैं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं जो वातावरण को ऊंचा करती है। सुंदर उपकरण या सजावटी वस्तुएं उपयोग करें जो आपको विलासिता और आराम का एहसास कराती हैं। इन तत्वों के साथ अपनी मेज को भरकर आप एक दृश्य वातावरण बना रहे हैं जो आपके घर में समृद्धि और अबंडेंस का संदेश बढ़ावा देता है। चौथा नंबर, उन तत्वों को जोड़े जो आपके इरादे को दर्शाते हैं। उपरोक्त वस्तुओं के अलावा आप अपनी मेज को उन विवरणों से व्यक्तिगत कर सकते हैं जो आपके अपने लक्ष्यों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुंदर स्टैंड पर जलती हुई मोमबत्ती स्पष्टता और दिशा का प्रतीक हो सकती है, जबकि सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा कंटेनर आपके धन के इरादों को याद दिला सकता है। आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाली हस्तलिखित कार्ड भी रख सकते हैं, जैसे यह घर प्रेम, समृद्धि और आभार से भरा हुआ है। ये क्रियाएं आपके इरादे को सशक्त करने में मदद करती हैं और आपके उद्देश्य के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने में सहायक होती हैं। पांचवां नंबर, उन रंगों को समाहित करें जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। रंगों का आपकी मेज की ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समृद्धि को प्रेरित करने वाले रंगों का चयन करें, जैसे सुनहरा जो धन का प्रतीक होता है, या हरा जो वृद्धि और नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। आप इन रंगों को नैपकिन, सजावटी प्लेटों या यहाँ तक कि छोटे विवरणों जैसे रिबन या सजावट में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक दृश्य रूप से सामंजस्यपूर्ण स्थान बना रहे हैं जो कल्याण और सफलता की भावना को बढ़ावा देता है। इन सलाहों को लागू करने से न केवल आपकी मेज की सौंदर्य और कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि यह आपके घर में समृद्धि और आभार की ऊर्जा को भी सशक्त करेगा, जिससे यह कनेक्शन और समृद्धि का एक केंद्र बन जाएगा। समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति का स्वामित्व होने से कहीं अधिक है। यह तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर पूर्णता की भावना को पोषित करते हैं। यह पूर्णता न केवल उस चीज से उत्पन्न होती है जो हमारे पास है, बल्कि उस तरीके से भी उत्पन्न होती है जिस तरह से हम उन आशीर्वादों को समझते और धन्यवाद करते हैं जो पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में हमारे घर के ऊर्जा के केंद्र के रूप में हमारी मेज एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाती है। एक अच्छी तरह से देखभाल की गई, व्यवस्थित और समृद्धि का प्रतीक बनाने वाले तत्वों से भरी हुई मेज वातावरण में सामंजस्य और शांति को बढ़ावा देती है और आंतरिक और बाहरी विकास के मार्ग को खोलती है। हर विवरण मायने रखता है। एक साफ मेजपोश से लेकर ताजे फलों के एक प्याले या रंगीन फूलों तक, हम जो कुछ भी अपनी मेज पर रखते हैं वह व्यवस्था और समृद्धि का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। यह जीवन का एक छोटा सा वेदी हमारे आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब बनती है, हमें संतुलन, विश्वास और भविष्य में आशा को व्यक्त करने की अनुमति देती है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई मेज न केवल समृद्धि को आमंत्रित करती है, बल्कि यह हमारी समृद्धि को प्राप्त करने की तत्परता का प्रतीक है। जब हमारी आत्मा संतुलन में होती है और हमारा घर उस संतुलन को दर्शाता है,
तो हम एक अधिक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति शांत आत्मा और व्यवस्थित घर के साथ होता है, वह हर पल को गहरे से महसूस करने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी क्रिया करते हैं वह ऊर्जा से भर जाती है, और वह ऊर्जा हमारी वास्तविकता को बदलने के लिए एक वाहन बन जाती है। विशेष रूप से जब सकारात्मक उद्देश्य के साथ क्रियाएं की जाती हैं, तो ये ऊर्जा को ठोस लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने का एक तरीका होती है। जब हम समृद्धि के कर्मों का पालन करते हैं, जैसे हमारी मेज का ध्यान रखना और आभार की अभिव्यक्ति करना, हम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, मैं अपने भाग्य पर विश्वास करता हूँ और इसके उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। यह साधारण क्रियाएं गहरा अर्थ रखती हैं, क्योंकि ये यह साबित करती है कि हम विश्वास करते हैं कि हम समृद्धि और खुशी में जीने के योग्य हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कर्म केवल एक प्रतीकात्मक या जादुई क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड की शक्ति और हमारे द्वारा जो आवश्यक है उसे आकर्षित करने की क्षमता पर विश्वास का एक ठोस रूप है। यह इस बात का अनुस्मारक है कि समृद्धि एक संयोग से नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिकता, विश्वासों और हमारी सचेत क्रियाओं का परिणाम है। इसके अतिरिक्त मुझे आपकी व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में और जानने में खुशी होगी। आपने समृद्धि और संतुलन को आकर्षित करने के लिए अपने जीवन में कौन सी प्रथाएं लागू की हैं? आपने कौन से परिणाम देखे हैं? कृपया अपनी कहानियां टिप्पणियों में साझा करें, ताकि हम सभी एक दूसरे से सीख सकें और समृद्ध हो सकें। आपका योगदान उन लोगों के लिए एक महान प्रेरणा हो सकता है जो समृद्धि और कल्याण के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की तलाश में हैं। अंत में याद रखें कि आपका घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह आपकी शक्ति का केंद्र है, वह स्थान जहां आपकी ऊर्जा और आत्मा को पोषित किया जाता है। इसका सौंदर्यीकरण करने और इसकी देखभाल करने के लिए समय समर्पित करें, क्योंकि हर कोना आपके अस्तित्व के एक पहलू का प्रतिबिंब है। आपके घर में हमेशा सामंजस्य, खुशी और एक भविष्य में विश्वास का साम्राज्य बना रहे। यदि इस सामग्री ने आपको मदद की है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। वे भी इस कर्म के परिवर्तनकारी शक्ति को खोजने और अपनी जिंदगी में और समृद्धि आकर्षित करने के हकदार हैं। दिन के अंत में हमारे पास सभी के लिए एक जीवन जीने की क्षमता है जो आभार, पूर्णता और प्रकाश से भरा हो। यह आपके और आपके प्रियजनों के लिए कल्याण और समृद्धि की एक नई अवस्था की ओर पहला कदम हो।